बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10 के स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आवर टुडेज टॉपिक इज़ the mechanism of breathing. There are two types of mechanism of breathing in human, that is inspiration or inhalation, and second one is expiration or exhalation. हम यहाँ देखेंगे ये दोनों प्रोसेसेस क्या हैं और ये किस तरीके से होते हैं। नंबर वन इज़ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन को हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर एयर जो कि लंग्स के बाहर से लंग्स में एंटर होती है, उसके लंग्स में एंटर होने के इस प्रोसेस को इनहेलेशन और इंस्पायरेशन कहा जाता है। जिस वक्त ये एयर लंग्स में एंटर हो रही होती है तो उस वक्त रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारी जो रिब्स हैं वो अपवर्ड मूव करती हैं या रेज अप होती हैं। उसी वक्त एक डूम शेप्ड डायफ्राम, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में या लेक्चर में, कि रिब मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स के बीनीथ, उनके नीचे एक बहुत ही मस्कुलर किस्म का लेयर मौजूद है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ सिकुड़ जाता है। इसकी इस मूवमेंट से चेस्ट कैविटी में स्पेस क्रिएट होती है और लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है। इसी नतीजे में लंग्स एक्सपेंड होते हैं और इस एक्सपेंशन की वजह से उनमें एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है। इस वक्त एयर बहुत तेज़ी के साथ फ्रॉम आउटसाइड द लंग्स में एंटर होती है ताकि वो लंग्स के बाहर और लंग्स के अंदर मौजूद एयर प्रेशर को इक्वलाइज कर सके। ये वो प्रोसेस है जिसे हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। नाउ सेकंड वन इज एक्सपायरेशन। जिस वक्त लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस दौरान में जो इम्प्योर एयर में मौजूद, या कार्बन डाइऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, या जो इम्प्योर एयर मौजूद होती है लंग्स में, वो एक्सपेल आउट होती है फ्रॉम इनसाइड ऑफ लंग्स टू आउटसाइड, इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। और इस दौरान में जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं उसमें है कि रिब मसल्स अगेन रिलैक्स होते हैं, रिब मसल्स अपनी जगह वापस अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं, डायफ्राम रिलैक्स होकर जो डूम शेप एक एरिया क्रिएट करते हैं वो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। इस वजह से जो स्पेस चेस्ट कैविटी में क्रिएट हुई होती है वो फिर से रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने के साथ साथ लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रेशर के बढ़ने से लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एयर एक्सपेल आउट हो जाती है। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन। नॉर्मल कंडीशन में एक ह्यूमन बीइंग 16 to 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ आउट करता है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज या किसी भी हार्ड वर्क के दौरान ये ब्रीदिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक बढ़ सकती है। ब्रीदिंग रेट रिस्पायरेटरी सेंटर के ज़रिए से कंट्रोल होता है और ये रिस्पायरेटरी सेंटर ब्रेन में मौजूद होता है,
जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। रिस्पायरेटरी सेंटर एक्चुअली कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ये डिटेक्ट करता है और उसी हवाले से ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं कि ड्यूरिंग हार्ड वर्क या हम एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी के मसल्स कंटिन्यूसली वर्किंग कर रहे होते हैं और इस दौरान में जो सेलुलर रिस्पायरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी तेज़ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ ज़्यादा होने से ये ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। इस वक्त रिस्पायरेटरी सेंटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है और एक मैसेज कन्वे करता है रिब मसल्स और डायफ्राम को कि वो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर दें ताकि ब्लड में मौजूद जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फास्टली या उसी रफ्तार से कि जिस रफ्तार से वो प्रोड्यूस हो रही है उससे बॉडी से निकाल दिया जाए। इस प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक जा सकता है। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। होम असाइनमेंट में सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे। ये क्या है डिसऑर्डर्स, इनके कॉजेस क्या हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं और हाउ कैन वी ट्रीट दीज डिसऑर्डर्स, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।